Hello student, good morning. लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, सेंटर ऑफ डाइपोल पढ़ा है। आज हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एक्सेप्ट एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड सेंटर, दैट मीन्स एनी पोजीशन। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल साइड बोल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, एनी पॉइंट का मीन्स है यहाँ पर एक्सेप्ट एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड सेंटर। एनी पॉइंट या एनी पोजीशन का मीन्स है एक्सेप्ट एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड सेंटर। अभी तक जो आप पीछे लेक्चर में पढ़ा है वो एट सेंटर, एट एक्सियल, एट इक्वेटोरियल, और आज पढ़ेंगे एट एनी पोजीशन। इसका मीन्स है एक्सेप्ट आर थ्री। आर थ्री मीन्स इनसे है, इनको छोड़कर। ठीक है ना। एट एनी पोजीशन का मीन्स है इक्वेटोरियल, एक्सियल, सेंटर को छोड़कर। ठीक है ना। ये और इसको पढ़ने में आपको क्या चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ई एक्सियल इक्वल टू, ये फार्मूला बन चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये फार्मूला पता होना चाहिए। और ई इक्वेटोरियल, ये फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। पी क्या है? डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना। ये आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है। यहां से ये भी पता चल रहा है कि ई एक्सियल जो हो रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल है। ये यहां से ये 2 टाइम्स है इसमें टी का। ठीक है ना। यानी एक्सियल की इंटेंसिटी ये है, इक्वेटोरियल की इंटेंसिटी ये है, तो एक्सियल की इंटेंसिटी इक्वेटोरियल का क्या है? 2 टाइम्स है। यानी ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या है? 2। ये आपने पढ़ा, ये कंफर्म है। ठीक है ना। ये कब होता है? ये एक्सियल, इक्वेटोरियल का डबल कब होता है? उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट, डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, और जो एक्सियल में पॉइंट है, इक्वेटोरियल में पॉइंट है, वो सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए। यानी ये दोनों आर सेम हो और डाइपोल वेरी शॉर्ट हो। डाइपोल वेरी शॉर्ट नहीं होगा तो उसका फासला अलग बनता है ना। यहाँ आर का मीन्स किससे है? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस कहां से? सेंटर से एक्सियल वाला पॉइंट और इक्वेटोरियल वाला पॉइंट। तो यदि हम दोनों डिस्टेंस को सेम लेते हैं तभी तो, डिस्टेंस सेम लेते हैं तभी तो एक्सियल की इंटेंसिटी इक्वेटोरियल की डबल होगी। अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तब ये नहीं होगा। अब डाइपोल वेरी शॉर्ट हो तब होगा। यानी 2 कंडीशन, डाइपोल शॉर्ट और सेम डिस्टेंस पर हो तब एक्सियल की इंटेंसिटी इक्वेटोरियल की डबल होगी। अदरवाइज ये सही नहीं रहेगा। यदि कोई ऐसा बोल भी देता है कि एक्सियल की इंटेंसिटी इक्वेटोरियल की डबल है, तो आपको ये मानना होगा, अपने आप में ये समझना होगा कि इस केस पर बोला जा रहा है। ठीक है ना। भले वो कंडीशन ना बताए, वो कह दे, तो आप यही मान के चलेंगे कि डिस्टेंस सेम है और डाइपोल बहुत छोटा है। और यदि ऐसा नहीं है तो कहना गलत भी है। ठीक है ना। क्योंकि हर परिस्थिति में एक्सियल की इंटेंसिटी इक्वेटोरियल की डबल नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ
शॉर्ट डाइपोल और इक्वल डिस्टेंस के लिए ये शब्द है, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एट एनी पोजीशन मीन्स एक्सेप्ट एक्सियल इक्वेटोरियल एंड सेंटर को छोड़कर, ठीक है ना। तो यहाँ हम टॉपिक लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। एनी पॉइंट का मीन्स हमने बता ही दिया कि इन तीनों को छोड़ के, ठीक है ना। ये मत कहो एनी पॉइंट कहेगा तो कोई भी लगा दे, है ना। तो यहाँ पर हम बताए दे रहे हैं अभी से कि एट एनी पॉइंट का मीन्स किससे है, इन तीनों केस को छोड़कर, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले हम एक डाइपोल लेते हैं, ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पता है आपको इससे कंसिस्ट होता है माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज से, ये भी पता है। इसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है 2a, ये पता ही है, पूरा डिस्टेंस 2a होता है ये, ठीक है ना। लिखो या ना लिखो होगा ही, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2a, और ये सेंटर पॉइंट है तो ये कितना होगा a, ये भी a, ये भी a, टोटल डिस्टेंस 2a, ठीक है। अब हमको जो पॉइंट लेना है एनी पॉइंट, इधर लेंगे तो एक्सियल हो जाएगा, इधर लेंगे तो इक्वेटोरियल हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लेंगे तो सेंटर हो जाएगा, पर इन तीनों को छोड़ के बात करना है। तो हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट का नाम रख देते हैं, क्या पॉइंट रख दें, कुछ भी अपन ऐसे लिख लो, है ना। तो क्या यहाँ पर तो ओ है मान लो, इस पॉइंट को हम ए बी, यहाँ पर पॉइंट सी ले लेते हैं, ले लो चलो, ठीक है ना। इसका पोलर कोऑर्डिनेट ले लेते हैं आर थीटा। आर थीटा का मीन्स है कि ये पॉइंट जो है यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है ना, आर डिस्टेंस पर है, और डाइपोल एक्सिस से थीटा एंगल पर है, ठीक। क्या किया हमने, फिर से सुनिएगा, ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस एट सेपरेशन 2a, ये 2a होगा, हमने सेंटर से a कर दिया है तो 2a, ठीक है ना। वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट C whose polar coordinate r theta का मीन सेंटर से डिस्टेंस r और डाइपोल एक्सिस एंगल थीटा, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट जो P होता है, डाइपोल मोमेंट P की जो डायरेक्शन होगी, डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन जो होती है, P की जो डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से प्लस की तरफ होती है। P की डायरेक्शन, ये जो P है डाइपोल मोमेंट P होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है माइनस से P प्लस की ओर। तो जो डाइपोल मोमेंट P है उसकी डायरेक्शन जब माइनस से प्लस की ओर होगी तो इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट बनाएंगे, देखिएगा A से B की तरफ डाइपोल मोमेंट P होगा, तो इस P के दो कंपोनेंट बनाएंगे। तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा P cos थीटा, और एक कंपोनेंट P sin थीटा होगा। देखिएगा A से B की तरफ क्या है, डाइपोल मोमेंट P, और उस P के दो कंपोनेंट हुए, एक कंपोनेंट हुआ P cos थीटा उसी डायरेक्शन में, और एक हुआ P sin थीटा उसी के परपेंडिकुलर, उसी से
इससे परपेंडिकुलर। ठीक है ना। हम चाहे तो यहाँ डी लिख सकते हैं। ठीक, ये पी कॉस थीटा क्या है, पी का एक कंपोनेंट है। पी साइन थीटा क्या है, पी का एक कंपोनेंट है। ये आप लोगों को बताया गया होगा, मालूम होगा, नहीं जानते हो तो आज जान लीजिए। कॉस वाला जो कंपोनेंट होता हो जिससे एंगल बना रहता है उसी को लिखते हैं। जैसे ये थीटा एंगल इधर बना है तो ये कॉस होगा और ये साइन, ठीक है ना। जिसके साथ एंगल बना होता है उसको कॉस में लिखते हैं। ये पी कॉस थीटा, ये पी साइन थीटा। ठीक है, क्या बोला हमने, फिर से सुनना। ये भी क्या हमने कहा, डाइपोल, ये भी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, -q प्लस q से कंसिस्ट है। सेपरेशन है 2a, डाइपोल मोमेंट है p, पॉइंट जो है वो c है, उसका कोऑर्डिनेट r थीटा है। दैट मींस r डिस्टेंस ऑफ थीटा एंगल है डाइपोल एक्सिस से। फिर p के दो कंपोनेंट p cos थीटा along OC और p sin थीटा along OD, दैट इज परपेंडिकुलर ऑन OC। ठीक है, फिर क्या करेंगे देखिएगा, ये पॉइंट जो C है, जो पॉइंट C है P cos थीटा के रिस्पेक्ट एक्सियल में है। पॉइंट C जो है P cos थीटा के रिस्पेक्ट कहाँ है, एक्सियल में। और P sin थीटा के रिस्पेक्ट वही पॉइंट इक्वेटोरियल में है। तो P cos थीटा के लिए जब ये एक्सियल में है तो एक्सियल वाला ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन P के जगह पर क्या लिख देंगे, P cos थीटा। अब P sin थीटा के लिए ये पॉइंट कहाँ है, इक्वेटोरियल में है, तो इक्वेटोरियल वाला ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन P के जगह पर क्या लिख देंगे, P sin थीटा। और जब दोनों जब P cos इसके लिए लगाएंगे तो इसके लिए जो इंटेंसिटी आएगी उसको हम बोल देते हैं E1, और इसके लिए जो इंटेंसिटी आएगी उसको बोल देते हैं E2। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी E1 इंटेंसिटी होगा ड्यू टू P cos थीटा, E2 इंटेंसिटी होगा ड्यू टू P sin थीटा, और E जो होगा E1 और E2 दोनों का क्या होगा, नेट होगा। ठीक है, E1 इंटेंसिटी ड्यू टू P cos थीटा, E2 इंटेंसिटी ड्यू टू P sin थीटा। और इसकी डायरेक्शन ये एक्सियल में ऐसे ही होगा, पर और इक्वेटोरियल में ये लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल में बताया है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो पीछे लेक्चर को देख सकते हैं, है ना। तो ये तो स्टार्ट में लिखना क्या होगा उसको अब देखिए। सबसे पहले लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ -q and +q charges at separation 2a and its dipole moment is P. We have to determine electric field intensity at point C, which polar coordinate r theta। ठीक है, which polar coordinate r theta मीन्स r डिस्टेंस है ना। ये पॉइंट यहाँ पर C ये लीजिए, ठीक है ना।
क्या बोला हमने कहा कि पी के दो कॉम्पोनेंट बना लेते हैं। नाउ पी कैन बी resolving into two components. First, P cos theta along OC. Second, P sin theta along OD, that is परपेंडिकुलर टू ओसी भी बोल सकते हैं। जो पी कॉस थीटा वो कहाँ है, एलॉन्ग ओसी, और पी साइन थीटा कहाँ है, एलॉन्ग ओडी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू ओसी। ये परपेंडिकुलर का साइन है, क्या है, परपेंडिकुलर का साइन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू ओसी। जो ओडी है पी साइन थीटा वो किस साइड में है, ओसी के परपेंडिकुलर। फिर हमने क्या बोला, फिर से सुनना, नाउ पॉइंट सी इज एन एक्सियल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पी कॉस थीटा, सो इंटेंसिटी इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ठीक है ना। नाउ point C is an axial position due to position. Now point C is an axial position with respect to P cos theta. W with respect. Now point C is an axial position with respect to P cos theta. Therefore, E1 equal to 1/4 pi epsilon naught 2P cos theta upon R cubed, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर पॉइंट C जो है P cos theta के रिस्पेक्ट एक्सियल में है, तो एक्सियल में ये फार्मूला हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। अब पी की जगह पर क्या रख दिया हमने, पी कॉस थीटा, ठीक है ना। ऐसे ही अब ये सी जो है इसके रिस्पेक्ट कहाँ है, इक्वेटोरियल में। देखिए क्या लिखेंगे, अगेन पॉइंट सी is an equatorial position with respect to P sin theta. So, intensity E2 equal to 1/4 pi epsilon naught P sin theta upon R cubed। इक्वेटोरियल के लिए ये फार्मूला है P upon R cubed, लेकिन P के जगह P का कंपोनेंट लिखेंगे जो कि क्या है, P sin theta। ये रहा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब E1 की डायरेक्शन P cos थीटा के एलॉन्ग होगी, ये एक्सियल में हमने डिटेल में बताया है लास्ट लेक्चर में। और P sin E2 की डायरेक्शन ये होगी इक्वेटोरियल में, ये भी हमने बताया है लास्ट में, ठीक है ना। अब यहाँ देखते क्या है कि E1 और E2 एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। ये कितने एंगल पर है, 90, कितने एंगल पर है, 90 पर है। तो हमने ये कहा है ना, लास्ट लेक्चर में मैंने सब कुछ बताया है, फिर भी ये बता दें, जब दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट लाना होता है नेट, तो सेम डायरेक्शन के लिए प्लस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस करते हैं किसी एंगल पर, तो पैरेललोग्राम्स का वेक्टर एडिशन। तो यहाँ E1 E2 ना तो सेम डायरेक्शन में है ना तो अपोजिट डायरेक्शन में है, बल्कि कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। अगर 90 डिग्री पर है तो यहाँ पर पैरेललोग्राम्स का वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तब आएंगे नेट आएगा।
So net electric field intensity at point C is equal to, फार्मूला होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब क्या करें, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे 90, और जब 90 लिख देंगे तो cos 90 क्या बन जाएगा 0, cos 90 क्या बन जाएगा 0। तो अगले स्टेप में ये टर्म 0 हो जाएगा, थीटा की जगह पर 90, अरे अभी 90 यहीं लिख ही रहे हैं, ठीक है ये, तो ये टर्म क्या हो गया 0। तो क्या आया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल, अब E1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, E2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में, उसको रखकर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 1/4 पाई फलान नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब का ये स्क्वायर, और 1/4 पाई फलान नॉट p sin थीटा अपॉन r क्यूब का ये स्क्वायर, और ये रूट तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पर p/4 पाई फलान नॉट r क्यूब, ठीक से समझना, जब तक नहीं समझ पाएंगे। p/4 पाई फलान नॉट r क्यूब, p/4 पाई फलान नॉट r क्यूब, इसमें भी और इसमें भी कॉमन है, और स्क्वायर भी है, तो ये बाहर आ जाएगा p/4 पाई फलान नॉट r क्यूब बाहर, रूट से भी बाहर, p/4 पाई फलान नॉट r क्यूब बाहर, स्क्वायर है तो रूट से भी बाहर। तो बच क्या रहा है, बच क्या रहा है 2 cos थीटा अपॉन 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो बाहर करने के बाद बच रहा है, ये मत बोला कि स्क्वायर कहाँ गया, स्क्वायर रूट से हट गया है, और अंदर क्या बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा आगे, आगे ऊपर लिख रहे हैं, नहीं दिखता है। तो E इक्वल टू p/4 पाई फलान नॉट r क्यूब। अब देखना, ये 2 cos थीटा का स्क्वायर है तो 4 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा 4 cos स्क्वायर थीटा का चेंज कर देते हैं, खुला चेंज मीन्स समझते होंगे शायद। तो p/4 पाई फलान नॉट r क्यूब, और इसको कैसा चेंज कर दें देखिएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जैसे 4 cos स्क्वायर थीटा है, 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो 1 to 3 cos स्क्वायर थीटा हो गए, 2 cos स्क्वायर थीटा, दोनों मिलकर 4 cos स्क्वायर थीटा न बनेगा। अब प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों मिलकर 1 होते हैं। आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में। तो ये क्या बना 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 कैसे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये जान लीजिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एलसी न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। क्या क्या हमने कहा है, फिर से सुनना एक बार। हमने एक डायपोल बना लिया, सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट सी ले लिया, कोऑर्डिनेट r थीटा ले लिया, और फिर डायपोल मोमेंट के 2 कंपोनेंट बनाया, एक p cos थीटा, एक p sin थीटा। p cos थीटा ओसी पर, p sin थीटा ओसी के परपेंडिकुलर। फिर कहा यह गया कि जो c है इसके रिस्पेक्ट एक्सियल में है, और c जो है इसके रिस्पेक्ट इक्वेटोरियल में है।
तो एक्सीएल का ये फार्मूला हमने लगा दिया कंपोनेंट को लिखते हुए, इक्वेटोरियल में ये फार्मूला कंपोनेंट को लिखते हुए। फिर देखा गया कि P1 जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो नेट के लिए हमने पैरेललोग्राम का वेक्टर एडिशन लगा दिया। ठीक है ना, cos 90 जीरो हो गया, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, E1 E2 की वैल्यू रख दिया, कॉमन कर दिया, रूट से बाहर कर लिया हमने, यहाँ तक पहुंच गया। 4 cos स्क्वायर थीटा का चेंज किया हमने, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिला के 1 हो गया। ठीक है ना, तो ये फार्मूला आया। अब हम इसमें कुछ केस अप्लाई कर देते हैं। देखिए, हम चाहे तो इससे if theta equal to 0, then E equal to 1, then P equal to 4 pi epsilon naught r cube, और ये 3 cos स्क्वायर 0 plus 1, तो P अपॉन 4 pi epsilon naught r cube, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 1 होता है, तो 3 plus 1 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1 अपॉन 4 पाई epsilon naught 2p अपॉन r क्यूब, ये न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन। यदि हम इस थीटा को कम करते करते 0 कर दें, थीटा को कहाँ कर दें, 0 कर दें, थीटा को कम करते करते कहाँ पहुंचा दें, 0 पर, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, एक्सियल पर। और थीटा को बढ़ाते बढ़ाते 90 पर कर दें, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इक्वेटोरियल पर। ठीक है ना, ये यदि हम इस थीटा को कम करते करते 0 पर पहुंचा देंगे, तो ये पॉइंट सी जो है कहाँ आ जाएगा, एक्सियल पर। यदि थीटा को बढ़ाते बढ़ाते 90 पर पहुंचा देंगे, तो ये कहाँ आ जाएगा, इक्वेटोरियल पर। ठीक है ना, तो ये दिस इज द इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन। ठीक, if theta equal to 90, then E equal to P upon 4 pi epsilon naught, और ये 3 cos स्क्वायर 90 plus 1 ये रहा, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 upon 4 pi epsilon naught P upon r cube, ये न्यूटन पर कूलम। ये हो गया कहाँ का, इक्वेटोरियल। ठीक है ना, तो अब तक में हमारे 3-4 लेक्चर पीछे से देखेंगे, तो उसमें आपको सेंटर की इंटेंसिटी भी मिल चुका है, एक्सियल का भी हो गया, इक्वेटोरियल का हो गया, पोजीशन का। ठीक है ना, अब किसी एग्जाम में आपसे नीट जेईई में आपसे ये पूछा जा सकता है जनरल फार्मूला से, जो जनरल फार्मूला आपको आया, ये यानी E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon r cubed 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये मेन फार्मूला आया। इस फार्मूला से आपसे कह दिया जाएगा कि द रेट डिस्टेंस पर 30 डिग्री एंगल पर, तो थीटा की वैल्यू 30 रख देना, 45 डिग्री एंगल पर 45 रख देना, 60 डिग्री एंगल पर 60 को लिख देना। हमने यहाँ पर 0 और 90 का इसलिए बताया कि 0 और 90 पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन बनती है जिनका कुछ नाम है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। थीटा को 0 लेंगे तो एक्सियल हो जाता है, थीटा को 90 लेंगे तो इक्वेटोरियल हो जाता है, 30 लेंगे तो उसका क्या नाम है पता नहीं, 45 लेंगे तो उसका क्या नाम होगा पता नहीं, 60 लेंगे तो उसका क्या नाम होगा पता नहीं, है ना। फिर भी कुछ न कुछ तो वैल्यू आएगी, तो कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों से यही कोई फार्मूला याद रखेंगे, है ना। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री इत्यादि कोई वैल्यू का पूछा जा सकता है ना। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा डेरिवेशन चाहिए, और बड़े कंपटीशन किसी नेट जेईई के लिए तो आपको ये फार्मूला यदि आता रहेगा, तो थीटा की वैल्यू डिफरेंट जो दिया रहेगा वो रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये फार्मूला रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।